हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर अब राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम की संस्तुति कर चौंका दिया है। हमीरपुर के कांगू क्षेत्र के निवासी हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार। प्रोफेसर सिकंदर कुमार के नाम से राज्य के बड़े बीजेपी के नेताओं को झटका जरूर लगा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर के कांगू क्षेत्र के निवासी हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार और उनकी बीजेपी आलाकमान की ओर से स्तुति की गई है। अब ऐसे में प्रोफेसर सिकंदर कुमार के नाम के आगे आने से राज्य के बड़े बीजेपी नेताओं को झटका लगा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं और अरुण जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि अरुण, इस नाम में दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए, ऐसा क्या खास था बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को छोड़ इस नाम को आगे रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, ये कई लोगों के लिए और खास तौर में राजनीति के अंदर जो राज्यसभा जाना चाहते थे, हिमाचल से जाना चाहते थे, उनके लिए भी चौंकाने वाली और उनको एक धक्का लगने वाली खबर जरूर हो सकती है। लेकिन प्रोफेसर सिकंदर का नाम राज्यसभा के लिए कर दिया गया। मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि 21 तारीख को जो है इसको लेकर नामांकन भरेंगे, 22 को जो है इसकी छंटनी होगी, 24 को जो है आप नाम वापस ले सकते हैं, 31 को मतदान होगा और 2 को इसके नतीजे आएंगे। केंद्र में इससे पहले राज्यसभा के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे आनंद शर्मा, उनकी जगह खाली होने के बाद अब ये जगह भरी जानी है और ऐसे में कई चेहरों को ये उम्मीद थी कि भाजपा इस बार उनको कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर कोई हमको देखने को मिली है दीपशिखा, देखिए इसमें क्यों ये चेहरा सामने आया है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्यों इसने सभी को चौंका दिया है? पूरे देश के अंदर भाजपा एक राजनीति कर रही है और राजनीति में सबसे बड़ी बात दीपशिखा अगर हमको देखने को मिली है तो किसी भी आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को जो संगठन के साथ जुड़ा रहा है, जो पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, उसको ऊपर उठाकर भाजपा आगे ला देती है और यही भाजपा की ताकत है। कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय राजनीति के भीतर का एक सबसे बड़ा फर्क आज ये बन गया है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद और उसके ऊपर भी सवाल जो आज की ताजा हालात में भी बड़े गंभीर तरीके से नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ सुथरी है। वो अपने किसी भी एक आम कार्यकर्ता को एक बड़ी जगह देने के बाद सभी के दिल में ये बात पैदा कर देती है कि संगठन का काम करेंगे तो एक बड़ा मौका हमको भी मिल सकता है। ये राजनीति का वो असर है जिसको हमने प्रोफेसर सिकंदर के चेहरे पर भी देखा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर सिकंदर आखिर हैं कौन और इनके चेहरे का नाम कैसे आगे आया। देखिए, एक बिल्कुल गरीब परिवार, बिल्कुल वही स्थितियां जो आपने देखी होंगी जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बना दिया गया, धामी वहां पर उत्तराखंड में उनको बना दिया गया, खट्टर हरियाणा में उनको बना दिया गया। तो उसी राजनीति का हिस्सा ये राज्यसभा के सांसद के नाम की संस्तुति जो है सिकंदर के रूप में वो जरूर होती दिखाई दी है दीपशिखा। बड़े गरीब परिवार से थे और इनके बारे में कहा जाता है कि अनुसूचित जाति का, देखिए इन्होंने एक बैलेंस फैक्टर जो बनाने की कोशिश की थी। ये प्रोफेसर धूमल ने उनको उस वक्त पे पहले महासचिव बनाया था हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति का और उसके बाद ये अध्यक्ष बने थे। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। आज ये चहेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के भी और मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी। तो राजनीति के अंदर का एक बैलेंस और संगठन के अंदर के इनके काम की शक्ति, और वो काम की शक्ति क्या थी दीपशिखा? काम की शक्ति ये थी कि प्रोफेसर सिकंदर जब पिछले आम चुनावों के अंदर उनको ये जिम्मेवारी मिली थी अनुसूचित जाति की, तो इन्होंने 68 में से 56 विधानसभा के अंदर एक बड़ा काम किया था पिछड़ी जाति के लोगों के बीच में सम्मेलन कराने का। और उस सम्मेलन के भीतर कई तरह के नतीजे, पहले भाजपा ये पिछड़ी जाति के साथ अपना सामंजस्य बना नहीं पाती थी, लेकिन उसके पैरोकार, उसके एक रणनीतिकार जो हैं वो साबित हुए थे प्रोफेसर सिकंदर। और इन सभी कामों का आज उनको जो है फल मिला है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि हिमाचल के आने वाली आगे की राजनीति का भी एक लंबा असर जो है उनके इस चेहरे के नाम को आगे बढ़ाने के साथ भाजपा को जरूर मिलेगा दीपशिखा। जी अरुण जी, काफी विस्तार से आपने दर्शकों की जानकारी के लिए इसे समझाया। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि देखिए चुनावी साल है हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात करें तो इस चुनावी साल में बीजेपी की ओर से उठाया गया ये कदम और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं को झटका, क्या किसी भीतरघात या अंदरूनी कलह की ओर भी इशारा कर सकता है भविष्य में? देखिए दीपशिखा, जहां तक तो इस चुनाव का सवाल है ये बिल्कुल तय माना जा सकता है, क्योंकि भाजपा के जो संख्या बल है, जो तादाद है, वो इतनी बड़ी है कि जिस चेहरे की संस्तुति हो गई, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसमें किसी नए चेहरे को लाकर उनके साथ
एक कंटेस्ट भी जो 31 तारीख को होना तय किया गया है वो कराती कहीं नजर आएगी, क्योंकि संख्या बल भाजपा के पास इतना है कि जिस नाम की संस्तुति भाजपा पार्टी के अंदर हो गई, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इतना सशक्त आला कमान है, जो फैसला उसने ले लिया उसको चुनौती हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं देश की राजनीति के अंदर भी कोई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ साथ ये जो हिमाचल प्रदेश से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, इनको चुनौती देता नजर नहीं आ सकता। तो ये तय माना जा सकता है कि चुनाव सिर्फ एक परंपरा के तौर पर निभाया जाएगा और इनका चेहरा वहां पर सामने आएगा, लेकिन हिमाचल की राजनीति में इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, अगड़ी जाति के साथ जो है भाजपा को देखा जाता था, बड़ी जाति के साथ भाजपा को देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना सेकंड कैबिनेट का जब उनको सेकंड कैबिनेट के इसमें आगे सामने लाए थे, तो उन्होंने 3 चीजों को हमने बड़े मोटे तौर पर देश की राजनीति में भाजपा का देखा था। युवा होना चाहिए, पार्टी के संगठन के अंदर काम करने वाला होना चाहिए, और उसके साथ साथ पढ़ा लिखा होना चाहिए। और सबसे मजबूत बात दीपशिखा, आप याद करें, देखिए इनके उपाध्यक्ष सुदान सिंह आए थे और जब भाजपा की मंथन की बैठक हुई तो उन्होंने एक इशारा जरूर दिया था कि पार्टियां या सरकार, किसी भी राज्य के अंदर सरकारें सिर्फ राजनेताओं के बलबूते या उनके चेहरे के बलबूते नहीं बनती, वो बनती हैं संगठन के बलबूते। और वो लगातार एक बात को कहते रहे कि संगठन को मजबूत करना और संगठन से इन नेताओं का निकल कर आना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन भाजपा की ये जो राजनीति है जो कहती है कि पार्टी के अंदर संगठन सबसे ज्यादा बड़ा मजबूत है, नेता उसके लिए चेहरे जो हैं उसके लिए वो बदल जाएं, उससे कोई फर्क भाजपा को नहीं पड़ता, लेकिन संगठन को मजबूत करने की ये कवायद यहां प्रोफेसर सिकंदर के नाम के साथ भी बढ़ती दिखाई दी है। और अब ये जो इम्बैलेंस करने की बात होगी आम चुनावों में, रीजनल फैक्टर को, कास्ट फैक्टर को, वो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जो है भाजपा को प्रोफेसर सिकंदर के नाम से मिलता जरूर नजर आएगा। दीपशिका, बिल्कुल। अरुण, अपने इन तमाम फैसलों के जरिए क्या बीजेपी आलाकमान की बात करें, बीजेपी संगठन की बात करें, कहीं ना कहीं 2024 को भी साथी बीजेपी नजर आ रही है? देखिए दीपशिका, ये जो हम प्रोफेसर सिकंदर का चेहरा देख रहे हैं, ये प्रोफेसर सिकंदर का चेहरा के जो राजनीति का असर है, या इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ हिमाचल की राजनीति से जुड़ा नहीं है, ये देश की राजनीति से जुड़ा है। एक बड़ा संदेश, मैं बार बार कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में भाजपा के जितने भी चेहरे हैं जो संगठन के भीतर काम कर रहे हैं, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, जो नेता बनने के बाद बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, उनके पास सामने संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि आपने कभी भी अगर संगठन के लिए दिल लगाकर काम किया है तो उसका आपको कभी भी कोई एक बड़ा फायदा, ओहदा दोनों मिल सकते हैं। और ये एक ऐसा संदेश है जो भाजपा ना केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर अरुण जी, और इससे पहले भी बीजेपी की ओर से कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्होंने वाकई में देश की जनता को चौंका भी दिया है और हैरान भी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।